धन्यवाद करते हैं। 1 अप्रैल से फिर मैंने मिल्क प्रोडक्ट ये पूरा छोड़ा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बीमारियां थी। एक ऐसी बीमारी थी 14-15 साल से मैं मेडिसिन ले रही थी, उसको छोड़ने के लिए बहुत प्रयत्न किया लेकिन नहीं हुआ। वो थी, मुझे भूख नहीं लगती थी, वो मेडिसिन मैं लेती थी भूख लगने की। लेकिन जब से मैंने मिल्क छोड़ा और मिल्क प्रोडक्ट जो भी छोड़ा, तब से मुझे वो दवाइयाँ अपने आप ही छूट गई। और फिर भोजन छोड़ा, लॉकडाउन से 1 टाइम भोजन छोड़ा, लेकिन जब से मैंने 1 अप्रैल से 1 टाइम भोजन करने लग गई तो बहुत वेट लॉस हुआ। बहुत ब्राह्मण परिवार भी बहुत बोलने लग गए थे, लेकिन धीरे धीरे से ठीक होता रहा। फिर भाई जी ने अक्टूबर से 9 दिन का जो व्रत रखा हमने, तो वहाँ से 100% फ्रूटेरियन और आज तक ये चल रहा है। और फिर वेट भी अब स्टेबल हो गया है, और बल्कि अब फ्रूट खा के और वेट बढ़ रहा है। बहुत अच्छा। और हाँ जी, सारे फ्रूट्स लेती हूँ मैं। हाँ जी, जितनी बार भूख लगे भाई जी ने बताया, क्योंकि प्रॉपर ट्रेनिंग उससे मिली, अक्टूबर से मिली। उससे पहले मुझे इतना लेना नहीं आ रहा था, कैसे लेना क्या लेना, तो बहुत वेट लॉस हुआ उस टाइम। लेकिन अक्टूबर से अभी बहुत अच्छा चल रहा है। और भोजन का परिवर्तन करने से हमारी मन की भावनाएं, मेरे अंदर इतनी होल्डिंग नेचर थी बहुत ज़्यादा, कोई बात बोल दी तो उसको फील कर लेना, पकड़ के बैठे रहना और फिर दुखी होते रहना। लेकिन अब बहुत खुशी रहती है, बहुत उमंग रहता है, और वो सारे जो ऐसे संस्कार थे दुखी होने के, एक दूसरे को देखने के, ये सब खत्म हो गए। और औरों के प्रति स्नेह, प्यार, शुभ भावना, रहम भाव, ये सब हमारे अंदर उत्पन्न अपने आप होने लग जाता है। इसीलिए भाई जी का जितना भी शुक्रिया करें उतना कम है। भाई जी फिर से आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अगर निस्वार्थ बनना है और होल्डिंग नेचर से मुक्त होना है, उसकी एक सहज विधि है नमक को छोड़ देना। जैसे ही नमक का त्याग हो जाता है, 0 सॉल्ट, सब प्रकार के सभी भाई है, नमक जो है वो है पत्थर, और मनुष्य पत्थर खाने के लिए नहीं बना हुआ है। हिमालयन सॉल्ट, हिमालयन पिंक सॉल्ट, सेंधा नमक, जो भी जितने भी नमक है, सभी नमक एडिक्शन क्रिएट करते हैं। सारे नमक शरीर में जाते हैं और रोग ही उत्पन्न करते हैं। 0 सॉल्ट मीन 0 सॉल्ट। कई लोग कहते हैं हमारा नमक कम हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। जितने हॉस्पिटल में पेशेंट्स एडमिट होते हैं जिनके नमक कम होते हैं, वो वही लोग होते हैं जो नमक खाने वाले हैं। हमने आज तक अपने पूरे मेडिकल करियर में ऐसा एक व्यक्ति नहीं देखा कि जो 0 सॉल्ट पर है, टोटल फ्रूटेरियन है, उसका नमक कम हुआ है। ऐसा कोई है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रकृति ने सब कुछ इतना परफेक्ट बनाया है। फलों में सब कुछ है। हम अपना सोडियम चेक करते हैं तो 140 141 के ऊपर ही आता है। 0 सॉल्ट, कुछ भी नहीं ले रहे, नमक है ही नहीं। नमक छोड़ते ही जो परिवर्तन हमने पाया वो ये है कि जो चीजें हम पकड़ के रखते थे वो छूटने लगती है। हमें उससे कोई अटैचमेंट नहीं, आज है कल नहीं है। तो निस्वार्थ बनने की विधि क्या है? नमक छोड़ो आंदोलन। क्या है ये? ओम शांति। शरीर का नाम बीके रेनू बहन है, दिल्ली मालवीय नगर कनेक्शन सेक्सराय सेंटर से हैं। ऐसे क्लास तो बहुत सारी सुनते थे भाई जी की, और मुरलियाँ की क्लास जो होती थी वो भी सुनते थे। एग्ज़ाम देना या फिर होमवर्क करना ये सब करते थे। लेकिन जब बात आती थी खाने की कि मिल्क छोड़ना है, तो ऐसा नहीं हो पाता था, क्योंकि चपाती जो है विदाउट घी के खाना पॉसिबल नहीं लगता था। लेकिन जून में जब इधर आना हुआ वो सूखी सूखी हो जाती थी। जैसे सेंटर पे, यहाँ तो बहुत सारी बनती हैं तो वो थोड़ा सा सॉफ्ट रहती हैं, लेकिन सेंटर पे हम 2 ही बहनें रहती हैं तो 2-2 चपाती बनाते, तब तक प्लेट में रखते हैं, तब तक वो सूख जाती है। जून में मैंने एक्सपीरियंस किया। जब मैं जून में इधर आई तो मैंने सोचा कि मुझे ट्रॉफी लेनी है और मुझे छोड़ कर देखना है मिल्क कि मैं छोड़ पाती हूँ या नहीं, कितनी विल पावर है। यहाँ ही क्लास में मैंने ये डिसाइड किया था। 2 जैन को मैं इधर ही थी तो मैंने उसको छोड़ा। लेकिन यही पांडव भवन में ही 2nd डे ही ऐसा हुआ शाम को कि योग के बाद जब खाने के लिए गए डिनर के लिए, तो उसमें कुछ भी नहीं था, ओनली कढ़ी मिल रही थी और चपाती और साथ में खिचड़ी। अब
वो लेना नहीं था कढ़ी, और उसके बगैर खाना पॉसिबल नहीं था, कैसे खाएं तो सोच रहे थे। तभी एक भाई डाइनिंग टेबल पर लेकर तो चले गए एक चपाती और साथ में खिचड़ी, लेकिन खाएं कैसे अब सोच रहे थे। तभी एक भाई आए तो उन्होंने मुझे एक सब्जी दिया, कहते हैं आपके पास सब्जी नहीं है। मैंने कहा नहीं, मुझे कढ़ी खानी नहीं है और सब्जी है नहीं। तो उन्होंने सब्जी दिया, ऐसे हो गया। तो बाबा का मैंने थैंक्स किया कि कुछ तो मिला, क्योंकि बड़ी ज़ोर से भूख भी लगी हुई थी। तो ऐसे करके हुआ। लेकिन मैंने जो इस भट्टी से एक्सपीरियंस किया वो कि विल पावर हमारी इंक्रीज होती है। सेकंड, होमवर्क से मैंने बहुत कुछ सीखा। उससे मुझे लगा कि इससे हमारी मनन चिंतन करने की जो शक्ति है वो काफ़ी बढ़ जाती है। क्योंकि कई बार ऐसा होमवर्क मिलता था कि सोचते थे इस पे क्या लिखें या इसको कैसे ड्रॉ करें, कैसे चित्र बनाएं, लेकिन जब लिखने बैठते थे तो बहुत के बाद खुद से खुद की डायरी ओपन करके पढ़ते थे तो लगता था क्या ये मैंने ही लिखा हुआ है, मेरा ही चिंतन है। वो समझ में आता था कि अच्छा ऐसा हो सकता है। तो मनन चिंतन इससे काफ़ी बढ़ता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगी जो होमवर्क नहीं करते हैं वो सभी होमवर्क करें, क्योंकि मनन चिंतन बढ़ता है। एक और बात, जो अभी 1980 का एग्ज़ाम हुआ 8th वाला, उसमें मैंने बहुत मेहनत की थी। उसमें 2 लैंग्वेज तो ठीक है, हिंदी इंग्लिश चलता है, लेकिन यहाँ से जब अनाउंस हुआ कि अगर हम 3 लैंग्वेज में लेते हैं तो ई मेडल मिलेगा, तो सोचा 3rd लैंग्वेज कहाँ से लेकर आएं, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदी और इंग्लिश ही 2 ही चलती हैं, 3rd तो नहीं। लेकिन कभी कभी हम नेपाली में देते थे, तो उसमें मैंने बहुत मेहनत किया। उसमें मैंने एक एक को स्क्रीनशॉट लिया पहले, और फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया, फिर उसको अच्छे से किया। 25 को हम मधुबन आ रहे थे तो मैं बाबा को बोल रही थी, बाबा आज एग्जाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो रिसेंटली पता था कि कभी भी डेट निकल सकती है, क्योंकि आज होगा तो ट्रेन में ही पूरा दिन जाएगा और नेट नहीं होगा। तो फिर अगले दिन मैं पूरी मेहनत किया, उसको अच्छे से पढ़ा और उसमें मैंने एग्ज़ाम दिया। लेकिन 3 लैंग्वेज में मेरे को 50-50 मिला। और उसके बाद फिर जब पता चला कि वो कैंसिल हो गया तो थोड़ा सा लगा। लेकिन एक बात, मुझे फिर भी उसमें दुख नहीं हुआ, ये सोचकर कि अच्छा है, उससे मुझे नेपाली लैंग्वेज थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गई। और 80-90 क्वेश्चन तक ठीक है, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली अपने आप से ही समझ में आने लग गई। ये मुझे थोड़ा सा उसमें लगा। तो अभी नेक्स्ट टाइम फिर से ट्राई करेंगे। ओम शांति। और भाई जी का और ग्रुप का बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति। सॉल्ट जो है ना वो एडिक्शन है, और मिल्क जो है ना वो कंडीशनिंग है। मिल्क एडिक्शन नहीं है, आराम से छोड़ा जा सकता है, क्योंकि यहाँ ट्रेनिंग बचपन से ऐसी दी गई है ना, तो वो कंडीशनिंग है। पर सॉल्ट जो है वो समझने के बाद में भी छोड़ना मुश्किल है, क्योंकि वो व्यसन है। इस संसार में एक ही सबसे खतरनाक एडिक्शन है, वो है सॉल्ट। शुगर छोड़ना तो बहुत ही आसान है, वो बाकी सब चीजें छोड़ना बहुत आसान है, परंतु सॉल्ट ये पूरा अंतर मन में है वो, तो उसके रिप्लेसमेंट कुछ तो ढूंढना पड़ेगा। हाँ, इसीलिए तो वो एडिक्शन जैसा है। बहुत सारे हैं जिन्होंने छोड़ा है, और जिन्होंने छोड़ देते एक बार 10 दिन के बाद तो पता ही नहीं चलता है। ये जो है ना सारा खेल इधर है, टेस्ट बड्स का। ओम शांति।